अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हमज़ा अली और आप लोग देख रहे हैं अंधाधुन क्लब। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो आज हमारा टॉपिक है कि किसी के ऊपर भी आशा ना रखना, चाहे वो कोई भी शख्स हो। किसी के ऊपर भी आशा ना रखना, चाहे वो कोई भी शख्स हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपके वालिदैन हों, आपका कोई भी उस्ताद हो या कोई भी ऐसा शख्स हो जिसको आप बहुत मानते हो, उस पे आसरा ना रखना। ये ऐसी चीज़ है जो इंसान को ना सिर्फ खुद मुख्तार बनाती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की कदर भी करवाती है। जैसे कि बाप की कदर करवाती है, आपके ऐसे लोग जिसको आप बहुत मानते हो, उसकी कदर करवाती है। अब देखिए आसरा ना रखना क्या होता है? आसरा ना रखना ये होता है कि यार कोई भी चीज़ अगर होगी तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहले मैं वो काम खुद करूँगा, फिर किसी के पास जाके उसकी मदद हासिल करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ कि यंगस्टर्स के अंदर ये होता है कि वो हर चीज़ पे अपने वालिदैन के, अपने बाप के जो है ना, अपने फ़ादर के हर चीज़ पे उस पे जो है ना वो डिपेंडेंट होते हैं कि यार मैं अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाऊँ तो मैं अपने वालिदैन की तरफ देखूँ। मैं अगर किसी प्रॉब्लम में आ जाऊँ तो मैं अपने दोस्तों की तरफ देखूँ, मैं किसी प्रॉब्लम में आ जाऊँ तो फलाँ बंदे की तरफ मैं जाऊँगा। तो यही चीज़ इंसान को ना तो अपने पैरों पे खड़ा होने देती है, ना तो वो इंसान को खुद मुख्तारी सिखाती है और इससे इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं होती है। ये सारा काम कहाँ से शुरू होता है? इंसान के माइंडसेट से शुरू होता है कि इंसान अगर अपने दिमाग में ये चीज़ बना ले ना कि ये काम मैं खुद करूँगा, हिम्मत रखेगा तो 90% वो चीज़ वो अचीव कर चुका होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा लड़का है वो कहता है यार कि किसी के वालिदैन ऐसे होते हैं कि जो उसकी फ़ीस अफ़ोर्ड्स नहीं कर पाते या फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाते वो, तो वो बच्चे क्या होते हैं कि वो बिल्कुल ही हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें ना, आप अपने ऊपर हिम्मत रखें कि नहीं यार मैं खुद कर सकता हूँ ये। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वालिदैन नहीं कर पाते। तो इंसान की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि नहीं यार अगर उन्होंने नहीं कर किया, अब उन्होंने मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दिया तो यही बहुत बड़ी बात थी। तो इंसान खुद वो काम करे, खुद कोशिश करे, अपनी अपनी पढ़ाई के अखराजात उठाए, अपने ज़रूरियात जो हैं उनको खुद पूरा करने की कोशिश करे, ना कि अपने वालिदैन की तरफ या दूसरी तरफ देखे। आप बाहर ममालिक में चले जाएँ तो बच्चों को जो है उनकी ग्रेजुएशन से पहले क्या हमारी तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद भी लड़के जो है अपने वालिदैन पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई वालिदैन कुछ देंगे तो कुछ करेंगे तो क्या होता है वो 28-30 साल तक तो उनको यही नहीं पता होता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, पैसों की अहमियत क्या होती है, फजूल खर्चियों पे जो है ना वो पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं। तो फिर वही चीज़ उनकी जब शादी होती है तो मैरिज लाइफ में उनको उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता कि उनके ऊपर मसला ये आता है कि वालिदैन का साया जब यूँ करके जब ज़रा हटता है तो उनको वो एकदम बिल्कुल बौखला जाते हैं कि यार कोई कोई लोन लिया हुआ उन्होंने या कोई कर्ज़ आ जाए या कोई बहुत बड़ा खर्चा आ जाए तो उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करना है। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई वो लड़का होता है कि जो जिन्होंने इस हालात से वो गुज़रा हुआ होता है, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होता है या उसने ये चीज़ें देखी होती हैं, रफ एंड टफ लाइफ़ देखी होती है, तो वो उसके लिए पीस ऑफ पेपर है होता है ये बिल्कुल जस्ट लाइक अ पीनट, तो वो इन चीज़ों से घबराता नहीं है। मैं बात कर रहा था कि बाहर के ममालिक जो होते हैं, बाहर के ममालिक में आप देखें कि बच्चों को किस तरीके से खुद मुख्तार बनाया जाता है कि उनको जो है अपनी उनकी हायर एजुकेशन जो होती है, हाई स्टडीज़ के बाद उनको जो है ना मुख्तलिफ जॉब्स में जो है ना लगा दिया जाता है और वो वहाँ पे काम करते हैं और वो वहाँ पे मैंडेटरी हैं। तो उनको सिर्फ़ ये कदर होती है कि सिर्फ़ पैसे की कदर नहीं होती है, उनको ये पता लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, बड़ों की इज़्ज़त किस तरह से की जाती है, वालिदैन की इज़्ज़त किस तरह से की जाती है कि वालिदैन ने किस तरीके से उनको पढ़ाया, लिखाया, उनको बड़ा किया। फिर उनको दूसरों की कदर होती है कि लोग किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुज़ारी जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इन चीज़ों की बहुत जो है ना आप कह लें कि बहुत कमी है। खुद मुख्तारी भी आ जाती है इसमें कि खुद मुख्तार नहीं है लोग यहाँ पे। मतलब हर चीज़ के लिए दूसरों की मदद लेना और यही आप देख लें कि हमारी जो पूरी कौम में यही चीज़ आ गई है कि हर चीज़ के लिए बाहर जाके जो है ना वो मदद माँगते हैं। यहाँ तक कि हमारी हुकूमत जो है वो भी भीख माँगती है बाहर जाके कि भई कोई 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 हमारी मदद करेगा तो हम कुछ जो है ना कोई काम करेंगे। खुद से अपनी प्लानिंग नहीं करनी कि यार आने वाले वक़्तों में मेरे साथ ये होने वाला है तो उसके लिए बैक एंड पे मैं पहले से कुछ करूँ। तो देखिए बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आप प्रॉब्लम में आ गए हो, तो सबसे पहले इंसान का जो सबसे बड़ा सहारा होता है ना, वो होता है अल्लाह। अल्लाह की ज़ात इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। माँ की गोद से लेके कब्र तक सिर्फ़ एक ही सहारा है, वो था और वो रहेगा, वो है अल्लाह की ज़ात। इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला से अपना आसरा लगाए और उसके बाद दूसरी चीज़ जो उसने करनी है, वो है अपनी मेहनत।
उसमें वो अपनी सारी चीज़ें बड़ी तरीके से पूरी करे, अपनी मेहनत करे, अल्लाह से ताल्लुक़ लगा के रखे और दुनिया के एतबार से जितनी भी चीज़ें हैं उसको सही तरीके से अंजाम दे। और फिर अल्लाह ताला पे जो है ना आसरा रखे कि अल्लाह ताला मैंने ये काम किया है, मैं ये काम की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम आप करवा दें। अब मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि लोग अपने वालिदैन की तरफ भी देखते हैं कि यार मेरे वालिद मेरी ज़रूरियात और फ़ीसें हो गई, इस तरह के खर्चात उठाएँ, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले किसी भी लड़के को या लड़की को, या मैं लड़के की बात कर लेता हूँ, उसको ये करना चाहिए कि यार मैं अपनी 101% कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा, मैं सारी कोशिश करके देख लूँगा, अगर ना हो तो फिर वो पीछे देखे कि यार मैं फिर अपने फ़ादर की तरफ जाऊँ। लेकिन उसूलन पहला जो तरीका यही होना चाहिए कि इंसान पहले अपना काम करे। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोग हिम्मत हार बैठते हैं। यही चीज़ होती है कि फिर वो शादी के बाद भी और ऐसे बहुत सारे मसाइल में वो सिर्फ़ दूसरों के आसरों पे बैठे हुए होते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो आप ना देखें दूसरों की तरफ, बल्कि अल्लाह की तरफ उम्मीद लगाएँ और खुद कोशिश करें। लोग कहते हैं नहीं, मैं फाइनेंशियल हमें बहुत प्रॉब्लम्स है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, सब हो जाता है। अगर सिर्फ़ 2 चीज़ें की हुई हो, एक आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ हो, सेकंड चीज़ आपने अपनी आदतें बदली हुई हो। ये 2 चीज़ें ही इंसान की सक्सेस का राज़ है। एक तो सबसे पहले आपने अपने माइंड पे ही कहना है कि नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करें। आप कोई भी एक कामयाब इंसान है, उसकी उसका उसका जो लाइफ़स्टाइल है उसको देख लें और एक नाकाम इंसान को देख लें। उसके उठने का टाइम देख लें कामयाब इंसान का, और एक जो नाकाम इंसान है उसके उठने का टाइम देख लें। दोनों के लाइफ़स्टाइल में अगर आपने ये चेंज कर दिया ना, तो इसमें मेन चीज़ आ जाती है कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप नीचे लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि टाइम मैनेज किस तरह किया जाता है। कि दुनिया का फारिग तरीन इंसान होता है वो, जिसके पास काम करने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ होती है, और वो सबसे ज़्यादा बिज़ी होता है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलता है। तो खुद मुख्तारी क्या है? डिपेंडेंसी, किसी भी डिपेंडेंसी आपकी आ गई है, तो डिपेंडेंसी इंसान को ऐसा तोड़ती है कि इंसान की ज़िंदगी और वो 360 घूम जाता है भाई। तो डिपेंडेंसी सिर्फ़ एक किस पे है? अल्लाह ताला की ज़ात पे। बाकी आपकी डिपेंडेंसी अपने आप पे होनी चाहिए, अपने स्किल्स पे होनी चाहिए, अपने माइंड पे होनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए क्या होता है कि आपने अपना माइंड चेंज करना होता है, आपने अपने स्किल्स पे मेहनत करनी होती है, आपने अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होता है। कि मैं किसी से मदद नहीं माँगूँगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? मदद माँगना कोई बुराई नहीं होती, मदद इंसान को माँगनी चाहिए, लेकिन अपनी सारी कोशिश करने के बाद। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आई, कोई ऐसी चीज़ आई, नहीं यार फलाँ बंदा कर दे, नहीं। फिर ये आपको खुद मुख्तार शख्स तो ना बनाएगी ना। ये चीज़ आपको तो सारी ज़िंदगी भर कमज़ोर ही करके रखेगी। मतलब हम बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैं किसी के साथ बिज़नेस करने जा रहा हूँ, या मैं कोई भी ऐसा काम करने जा रहा हूँ, तो मेरी डिपेंडेंसी होती है यार कि यार ये फला बंदा है, इसका स्किल्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर ये इसका स्किल होगा तो मुझे उसके साथ कोलैबोरेशन करने में बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसी कोलैबोरेशन के जिस पे 90% उसकी ही डिपेंडेंसी हो, तो वो भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी भाई। तो ये तो एक अलग टॉपिक आ गया हमारा, ये एक अलग चीज़ आ गई, ये भी इसी का ही पार्ट है। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारा ये था कि भई आपने खुद मुख्तार बनना है और खुद मुख्तारी दिखानी है। खुद मुख्तार बनेंगे तो शायद खुद मुख्तार कौम बन जाए। बाहर के जितने भी लोग हैं वो खुद मुख्तार हैं। बाहर के जितने भी लोग हैं वो खुद मुख्तार हैं ना, वो उसकी वजह यही है कि वो अपने आप पे मेहनत करते हैं और अपने आप पे बिलीव रखते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। किसी और पे भरोसा ना रखें। आप किसी भी तरह के याफ्ता ममालिक की तरफ चले जाएँ तो वो खुद मुख्तारी दिखाते हैं, ना कि वो किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, जब आप खुद मुख्तारी की सीढ़ी पे चल पड़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारे क्रिटिसिज़्म का सामना भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको ये भी कहेंगे कि इनके अंदर तो बहुत अना है, इनके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है, ये तो किसी को खातिर में लाते ही नहीं है। तो भाई उन लोगों को आपने खैर कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि किसी से मदद ना माँगना जो है ना गलत नहीं होता, बल्कि ये होता है कि बल्कि इंसान जो है ना सेल्फ डिपेंडेंट होता है, और फिर सेल्फ डिपेंडेंट इंसान अपनी पूरी कोशिश करता है, फिर दूसरों के लिए मदद के पास जाता है। तो और फिर उसके साथ-साथ अल्लाह ताला से भी मदद लेता है। तो ऐसे लोगों को आपने नहीं देखना। अना परस्त इंसान वो होता है जो बेवज़ह लोगों से बात नहीं करता, या बेवज़ह वो लोगों के सामने जो है ना गलत बिहेव करता है, तो वो होता है बंदा ऐसा। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।